हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर। वो वापस आ गया है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रिया और अजय कहते हैं हमें यहाँ से बाहर निकलने का प्लान करना पड़ेगा। आरव कहता है हमें यहाँ से जल्दी करना पड़ेगा। वहीं पे उसके दोनों भाई हर्षित और अनय कहते हैं पर हम किस पहचान के साथ यहाँ से बाहर जा पाएंगे? कुछ सोचा है आप लोगों ने? तभी अजय कहते हैं मैंने कुछ सोचा है। मैं जगह का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे जिसमें हमारा सारा शहर इनवाइटेड होगा। यहाँ से ही शुरू होगी हमारी पहचान की शुरुआत इंसानी लोगों के बीच। हाँ, यही सही रहेगा। इस शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए सब अपनी सहमति जताते हैं। आरव कहता है मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कोई भी फेक पहचान लेकर नहीं जाना चाहता। कुछ ऐसा जो रियल लगे। आपने सोच लिया है कि हमें जाना है, पर यह सब कैसे संभव हो सकता है? सोचा है आपने? तभी रिया कहती हैं क्या तुमने कुछ और सोचा है आरव? आरव कहता है अभी कुछ नहीं सोचा, पर जल्द ही सोच लूँगा। क्या उतना वक्त है हमारे पास? वो लोग ख्वाहिश को कभी भी ढूंढ सकते हैं और हमारे लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। आरव कहता है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ख्वाहिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं हमेशा ही उसके आस पास होता हूँ। इस तरह चुप चुप कर कब तक उसे बचाते रहोगे तुम? उसके सबसे पास रहना होगा। उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जहाँ वो लड़की पढ़ती है। और एक बात, उसे वहाँ ख्वाहिश मत बुलाना। इस बार उसका नाम क्या है? मॉम, इस बार उसका नाम भी ख्वाहिश ही है क्या? ये तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। तभी आरव कहता है आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्द ही कोई रास्ता ढूंढता हूँ हमारी नई पहचान का इंसानों की दुनिया में जो रियल लगे। आरव तेज स्पीड से भागता हुआ ही जा रहा था। तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज़ें पड़ती हैं। वो अपनी स्पीड कम करके आवाज़ वाली दिशा में मुड़ जाता है। वहाँ पहुंचकर देखता है तो एक वैम्पायर एक इंसान का खून पी रहा था। उसकी गर्दन पर अपने दोनों दांत गड़ाए आरव वहाँ पहुंचकर उस वैम्पायर पर अटैक कर देता है। वो वैम्पायर भी उस व्यक्ति को वहीं छोड़कर आरव से लड़ने लगता है और कहता है तो तुम लौट आए आरव, फिर से मरने के लिए? मालिक तुम्हारी उस प्रेमिका को फिर से नहीं छोड़ेंगे, फिर से मारेगी वो। आरव को बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से में अपने वुल्फ रूप में आ जाता है और वह तेजी से उस वैम्पायर की तरफ आता हुआ उसे अपना एक पंजा मारता है। वैम्पायर भी वहीं गिर जाता है। आरव उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। उसको मारने के अगले ही पल वह अपने सामान्य रूप में आ जाता है। वही इंसान वहीं पड़ा हुआ सारा खौफनाक मंजर देखता है। आरव उसके पास जाता है। उस इंसान की बची कुची सांसें भी अटकने लगती है। वह डरते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मारना मत, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आरव उसके पास जाता है और उसे उठाता है और कहता है तुम्हारे पास हॉस्पिटल जाने का वक्त भी नहीं बचा है। ये जहरीले दांत जो तुम्हारा खून चूस रहे थे और तुम्हारा बचा हुआ खून भी अब किसी काम का नहीं है। ये जहर तुम्हारे बचे कुचे खून को भी जहरीला कर चुका है और कुछ ही पलों में तुम मरने वाले हो। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आरव अपने गले में पड़ा हुआ लॉकेट निकालता है और उस व्यक्ति के उस जगह पर लगाता है जहां उस वैम्पायर ने अपने दांत गड़ाए थे। लॉकेट के छूते ही वह निशान गायब हो जाता है। उसी वक्त गर्दन से और अब भी वह पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। आरव उसे कहता है यहाँ जो भी देखा है तुमने, किसी को कुछ मत बताना वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी।
वह व्यक्ति आरव के पैरों में घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है, तुम एक फरिश्ते हो, मेरे लिए मेरी जान बचाई है आपने। इसके बदले मैं एक मामूली सा इंसान आपके कुछ काम आ सकूं तो मुझे याद कर लेना। आरव कहता है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि यहाँ तुमने कुछ भी अजीब नहीं देखा। वो व्यक्ति कहता है, मैं हमेशा ख्याल रखूँगा इस बात का। इसके बाद आरव उसी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है जिस स्पीड से वहाँ आया था, और इसी के साथ आरव अपनी यादों से बाहर निकल आता है। फिर कहता है, रास्ता मिल गया। पास पड़े अखबार के टुकड़ों को उठाते हुए कहता है, इसका मतलब तुम यहाँ थे? धूम्र सिंघानिया, एक फेमस बिजनेसमैन। सिंघानिया मेंशन, जहाँ एक बड़ी ही पार्टी चल रही थी और बहुत सारे लोग उस पार्टी का हिस्सा हैं। आरव वहाँ जाता है और देखता है इतनी रोशनी और शोर। आरव पार्टी खत्म होने का इंतज़ार करता है और एक जगह छुपकर बहुत देर के शोर शराबे के बाद सब धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगे। धूम्र भी वहाँ पे शराब के नशे में धुत कुछ गुनगुनाता हुआ अपने कमरे में जाता है। उसके कमरे में घुसते ही कमरा अपने आप बंद हो जाता है। धूम्र नशे में होने की वजह से चौंक जाता है और कहता है, कौन है यहाँ? उसके इतना ही कहा कि आरव उसके सामने आ जाता है, जो अब तक ऊपर छत की सीलिंग से चिपका हुआ था। वो अचानक आरव के ऐसे सामने आ जाने से थोड़ा डर से घबरा जाता है। फिर अपनी आंखें बार बार रगड़कर और बड़ी बड़ी करके देखते हुए कहता है, फरिश्ते, अब तुम मेरे सपनों में भी आने लगे? आरव उसके पास आकर धीरे से कहता है, ये सपना नहीं है, जागो अपने सपने से। वह थोड़ा सकपका जाता है और आरव उसे पकड़ कर ले जाता है, बाथटब में गिरा देता है और थोड़ी ही देर के बाद बाहर निकल जाता है। उसका सारा नशा रफू चक्कर हो जाता है। वह अपने चेहरे से पानी साफ करते हुए कपकपाती आवाज में कहता है, आप यहाँ? आरव कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह व्यक्ति एकदम से चौंक जाता है। ये सोचता है, मुझ जैसे मामूली से इंसान इनकी क्या मदद कर सकते हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद वह कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आपको ब्लड चाहिए? आरव कहता है, लगता है तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं। अगर मुझे ब्लड ही चाहिए होता तो तुम यहाँ अभी तक मुझसे बात नहीं कर रहे होते। मुझे तुम्हारी पहचान चाहिए। पहचान मतलब? मैं सब कुछ समझ नहीं पाया। आरव बाहर आके सोफे पे बैठता हुआ कहता है, हमें इंसानी दुनिया में लौटने के लिए इंसानी पहचान चाहिए और तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो। हमारा मकसद पूरा होने पर हम यहाँ से चले जाएंगे। वो कहता है, मकसद? कैसा मकसद? आरव कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के पहले तुम्हारी हाँ या ना सुनना चाहता हूँ। वह कहता है, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? आप तो मेरे फरिश्ते हो। आरव कहता है, ठीक है, और एक बात, हमारा मकसद सिर्फ किसी की मदद करने का है, किसी की जान लेने का नहीं। वहीं धूम्र कहता है, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आप किसी की जान ले सकते हैं। फरिश्ते जान बचाते हैं, ना कि जान लेते हैं। आप जो चाहते हैं उस सब के लिए मैं तैयार हूँ। आरव कहता है, ठीक है, फिर तैयार रहना। मैं यहाँ अकेले नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार भी होगा। धूम्र कहता है, ठीक है, इंतज़ाम हो जाएगा। आरव कहता है, मदद के लिए शुक्रिया और इस सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतना कहकर आरव वहाँ से निकल जाता है। धूम्र अपने आप से ही कहता है, इंसान ना होकर भी इतनी अजीब और इतनी ज़्यादा तहजीब है। चाहे तो मुझसे ये ज़बरदस्ती भी करवा सकते थे, पर ये फरिश्तों का तरीका नहीं। इतना सोचकर वह मुस्कुराता है। आरव घर आकर सबको कहता है, हमारी वापसी का इंतज़ाम हो गया है, आप सब तैयार रहें। आरव की ये वापसी क्या मोड़ लाएगी कहानी में, जानने के लिए
इंतज़ार करें कहानी के अगले एपिसोड का। और कहानी अच्छी लगती है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को लाइक कीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस स्टोरी में और क्या क्या सुनना चाहते हैं और आपको ये हमारी नई स्टोरी वैम्पायर कैसी लग रही है। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।